यारो मार्वल ने सिर्फ डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज नहीं किया, उन्होंने पूरे एमसीयू के डायरेक्शन को ही बदल दिया। एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, फैंटास्टिक फोर की एंट्री और रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम इतना डेंजरस है कि थॉर का अटैक सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस ट्रेलर में ऐसे हिडन डिटेल्स छुपे हैं जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक की स्टोरी को रिवील कर देते हैं। तो चलिए फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ट्रेलर की शुरुआत होती है जेवियर स्कूल के ब्रोकन साइन से, और बिलीव मी ये सिर्फ एक डैमेज बोर्ड नहीं है, बल्कि मार्वल यहाँ हमें एक हिडन मैसेज दे रहा है। इसका मतलब है कि एक्समैन की दुनिया पहले ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर चुकी है, और अगले ही सीन में हम प्रोफेसर एक्स को एक्समैंशन की विंडो से बाहर देखते हुए देखते हैं, और उनके फेस पर टेंशन और सैडनेस क्लियरली दिख रही है। और फिर सामने आसमान में एक पूरी अर्थ टूटकर डिस्ट्रॉय होती हुई नजर आती है। और यहीं से ट्रेलर इंट्रोड्यूस करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंकर्जन। जैसे जब 2 अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि उनकी दुनिया टकराने लगती है, और उसे ही इंकर्जन कहते हैं। और अगर ये कोलिजन हो गया तो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, तो पूरे यूनिवर्स हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, दोनों में से एक यूनिवर्स को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे ट्रेलर देख के लग रहा है कि एक्समैन के सामने भी यही इम्पॉसिबल चॉइस आई थी, या तो अपनी दुनिया को मरने दो या दूसरे यूनिवर्स को सैक्रिफाइस कर दो। और मजबूरी में एक्समैन ने दूसरा ऑप्शन चॉइस किया होगा। जरा सोचो, प्रोफेसर एक्स और उनकी टीम को अपनी यूनिवर्स बचाने के लिए एक पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इसलिए तो प्रोफेसर एक्स इतने इमोशनल और गिल्ट में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, ट्रिलियंस ऑफ लोगों की जान जाते हुए देखा है। और फिर जैसे ही एक्समैन का इमोशनल सीन खत्म होता है, एक पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, समथिंग्स कमिंग। और बस ये एक लाइन से ही ट्रेलर का मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, जिसके बाद हमें पहली बार रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है। मार्वल ने अभी तक उनका फुल फेस रिवील नहीं किया, लेकिन जितना भी दिखाया है उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये आयरन मैन तो बिल्कुल नहीं है। बॉडी लैंग्वेज अलग है, वॉइस अलग है, एक्सेंट अलग है, और उसके बोलने का कॉन्फिडेंस बताता है कि ये कैरेक्टर खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट मानता है। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रेलर में डॉक्टर डूम विलन की तरह बात नहीं करता, वो ऐसे बात करता है जैसे वो सबको वार्निंग दे रहा हो, जैसे वो पूरे मल्टीवर्स को बचाना चाहता हो। और कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम शुरुआत में एग्जैक्टली ऐसा ही करता है, वो हीरोज का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है और दिखाता है कि वो सबकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली प्लान सामने आता है। डूम का मानना है कि अब मल्टीवर्स को बचाया नहीं जा सकता, इसलिए उसके हिसाब से सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पुरानी सभी रियलिटीज को खत्म करके एक नई दुनिया बनाना। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक रूलर होगा, और वो रूलर होगा डॉक्टर डूम। और अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। एवेंजर्स डूम्सडे का फोकस पूरे मल्टीवर्स पर नहीं, बल्कि 3 मेन यूनिवर्स पर है। जैसे पहली यूनिवर्स है अर्थ 616, यानी वही एमसीयू जिसे हम आयरन मैन से लेकर आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यही एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और बाकी हीरोज रहते हैं। दूसरी यूनिवर्स है फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स, जहां प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, मिस्टिक और बाकी एक्समैन की स्टोरीज हुई थी। और तीसरी है फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828, जहां रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और द थिंग्स रहते हैं। और जैसे ट्रेलर में रिपोर्टेडली इन 3 यूनिवर्स को कनेक्ट होते हुए दिखाया गया है। और अब ट्रेलर हमें ले जाता है न्यू एवेंजर्स टावर, जहां मूवी के ऑलमोस्ट सारे मेन हीरोज पहली बार एक साथ नजर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं थॉर, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, एंट मैन, फैंटास्टिक फोर, बकी बार्न्स, घोस्ट, रेड गार्डियन, यूएस एजेंट और सबसे सरप्राइजिंग कैरेक्टर बॉब यानी सेंट्री। ये सीन सिर्फ टीम अप दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ से एवेंजर्स का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन शुरू होता है। और नोटिस करो कि सब हीरोज अपने सुपर हीरो सूट में खड़े हैं, लेकिन बॉब बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में बैठा हुआ है। इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के बाद बॉब को पता है कि अगर उसने अपनी पावर्स यूज की तो उसके अंदर छुपा हुआ डार्क साइड द वॉइड भी वापस आ सकता है। और जैसे हम सबको पता है कि अगर वॉइड कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो हीरोज के लिए भी उतना ही डेंजरस होगा जितना डॉक्टर डूम। इसलिए बॉब फाइट करने से बच रहा है। और अब एक और डिटेल नोटिस करो, बैकग्राउंड में एक जाइंट स्क्रीन दिख रही है जिसमें 3 अलग यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आ रही हैं।
ये कोई रैंडम एनिमेशन नहीं है, ये एवेंजर्स का मल्टीवर्स ट्रैकिंग सिस्टम हो सकता है। और इस स्क्रीन से क्लियरली हिंट मिलता है कि अर्थ 616, एक्समैन यूनिवर्स और फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828 एक दूसरे की तरफ रैपिडली मूव कर रही हैं। यानी इनकर्जन अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, कोलिजन बहुत करीब आ चुका है। और इसीलिए इस मीटिंग में हीरोज को डिसाइड करना होगा कि मल्टीवर्स को कैसे बचाया जाए, लेकिन सबके आइडियाज यूनिवर्स की तरह अलग होंगे। और इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से आगे चलकर एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के बीच क्लैश भी देखने को मिल सकता है। और अब ट्रेलर का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट आता है, यानी थॉर का स्पीच। थॉर कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से महान वॉरियर के साथ फाइट लड़ी है और उनमें से आखिर में सब मारे गए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये थॉर की पूरी जर्नी को याद दिलाता है। जैसे सोचो, थॉर ने अपने पिता ओडिन को खोया, अपनी माँ फ्रीगा को खोया, अपने भाई लोकी को खो दिया, अपना सबसे लॉयल दोस्त हेमडाल भी उसके आंखों के सामने मारा गया। उसने एस्गार्ड को टूटते हुए देखा और फिर थैनोस जैसे विलन का सामना किया। इतनी सारी ट्रेजेडीज के बाद भी थॉर अभी तक इतना डरा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन इस ट्रेलर में उसके एक्सपीरियंस और आवाज से लगता है कि डॉक्टर डूम उसके लिए अब तक का सबसे डेंजरस एनिमी है। और फिर ट्रेलर हमें एक शॉकिंग शॉट दिखाता है जो शायद पूरी मूवी का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। जैसे जब थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर फुल पावर के साथ डॉक्टर डूम पर अटैक करता है। नॉर्मली स्टॉर्म ब्रेकर को रोकना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन डॉक्टर डूम बिना किसी एफर्ट के सिर्फ 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है। ना कोई स्ट्रगल, ना कोई एनर्जी ब्लास्ट, बस 2 उंगलियां। ये एक शॉट हमें क्लियरली बताता है कि डॉक्टर डूम की पावर नॉर्मल विलन से कहीं गुना ज्यादा है। और फिर फाइनली ट्रेलर का बिगेस्ट सरप्राइज आता है, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। साइक्लॉप्स का कॉमिक एक्यूरेट सूट, गैम्बिट की एंट्री, सैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, मिस्टिक की एंट्री, एलिना वर्सेस मिस्टिक, रीड रिचर्ड्स का स्ट्रेस करना और हर फ्रेम कॉमिक पैनल जैसा फील देता है। लेकिन सवाल आता है कि ये फाइट क्यों हो रही है, क्योंकि एक्समैन ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना ही सॉल्यूशन है। और फिर जब एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एक दूसरे से लड़ने में बिजी होंगे, तो अब दूसरी तरफ डॉक्टर डूम अपना असली प्लान एग्जीक्यूट कर रहा होगा। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। जैसे डूम जानता है कि अगर हीरोज एक साथ आ गए तो उन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो चाहता है कि पहले हीरोज आपस में ही उलझ जाए। लेकिन डॉक्टर डूम का फाइनल गोल सिर्फ एवेंजर्स को हराना नहीं है यार, उसका असली टारगेट है पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लाना। डूम का मानना है कि मल्टीवर्स अब इतना अनस्टेबल हो चुका है कि उसे बचाया नहीं जा सकता, इसलिए उसके हिसाब से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, पूरे मल्टीवर्स को खत्म करो और एक नई यूनिवर्स बनाओ। जैसे अगर ट्रेलर और कॉमिक्स की डायरेक्शन को देखा जाए तो डूम शायद इनकर्जन्स को रोकने की बजाय उन्हें अपनी फायदे के लिए यूज करेगा। जैसे जब अलग अलग यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो अब उनके बचे हुए पीसेस को जोड़कर वो एक नई रियलिटी क्रिएट करेगा, जिस दुनिया का नाम होगा बैटल वर्ल्ड। जैसे बैटल वर्ल्ड कोई नॉर्मल प्लेनेट नहीं होगा, ये अलग अलग यूनिवर्स के बचे हुए हिस्सों से बनी हुई एक जाइंट वर्ल्ड होगी, जहां हर एरिया किसी न किसी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इस पूरी दुनिया पर सिर्फ एक इंसान का रूल होगा, डॉक्टर डूम। तो यारो, अब इतना सब कुछ देखने के बाद डूम्सडे सिर्फ एक नॉर्मल एवेंजर्स मूवी नहीं होगी। जैसे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, डॉक्टर डूम, इनकर्जन्स, बैटल वर्ल्ड, सब कुछ एक ही मूवी में स्टार्ट होने वाला है। तो ये नॉर्मल एवेंजर्स मूवी कैसे हो सकती है यार? अब इतना सब कुछ देखने के बाद तुम बताओ, ट्रेलर का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था? डॉक्टर डूम की एंट्री, थॉर वर्सेस डूम या एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन? कमेंट में अपनी राय, थ्योरी बताना मत भूलना और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और राकेश, जिसने एमसीयू में पूरा मल्टीवर्स शुरू किया था, उसके बारे में तो हमने बात नहीं किया।